नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद हूँ परिक्रमा मार्ग पुंछरी का लौठा में, और साथ में जो आप महाराज जी देख पा रहे हैं, एक ऐसे महाराज जी से मैं आपको मिला रहा हूँ जो 21 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में लोगों की सेवा कर रहे हैं, चाहे वो जल वितरित करने से हो या दवाई वितरण से। 21 किलोमीटर ही नहीं, ब्रज के हर क्षेत्र में भी साल में, जैसा महाराज जी बताया, मैं 2 बार पूरे ब्रज क्षेत्र में जो है परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं की सेवा करता हूँ। लेकिन इनके साथ में बड़ी दुर्लभ घटनाएं हो रही हैं। महाराज जी जो पैसा मतलब सेवा के लिए आता है या लोगों से कर्ज करके लेते हैं, तो जैसे पीछे हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ बता रहे थे कि मैंने एक पानी की टंकी रखवाई थी, 3 पानी की टंकियाँ रखवाई थी, और लगातार ऐसे ही जगह-जगह रखवा भी रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व या ये कह लीजिए कि उपद्रवी यहाँ आते हैं, टंकियों को तोड़कर, या कोई ले जाता है घर कि भैया सरकारी है, घर ले चलो। तो आप सोचिए किस तरह से महाराज जी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मैं खुद अभी देख के आया हूँ ग्राउंड पे, हालाँकि तैयारियाँ चल रही हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ से वहाँ तक देखेंगे तो आपको बस निजी प्याऊ ही दिखाई दे रही होंगी, जो कि कल से यहाँ शुरू होंगी। अभी लोग व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, बात कर लेते हैं महाराज जी से। हाँ, महाराज जी बताइए क्या घटना हुई है? भाइयों एवं बहनों, मैं 365 दिन जल का सेवा का शिविर दंडवती परिक्रमा करता हूं। और हमारे साथ जो ये दुर्घटना हुआ, हमारा 3 टंकी, एक फाउंडेशन, एक चौकी जमीन से चोरी हुआ। और यहाँ हिंदू की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी हिंदू की सरकार है। यही मंदिर को असामाजिक वन विभाग के लोगों ने तोड़ा था। अगर वो तोड़े थे तो इसमें मानवता रहता तो यहाँ इसी जमीन पर वृक्ष लगा देते, तब हम उन्हें वन विभाग का हमारे साथ जो महाराज वन विभाग ने तोड़ा है, कोई चोरी करके ले गए? आप तो कह रहे चोरी करके ले गए। हमारा जो 3 टंकी, एक फाउंडेशन और एक चौकी, वो चोरी करके ले गए, लेकिन इस मंदिर को वन विभाग ने तोड़ा था। हाँ, इस मंदिर को वन विभाग ने तोड़ा था। और हमें दुर्भाग्य है कि 2-2 किलोमीटर में पानी का व्यवस्था नहीं था। हम 365 दिन दंडवती परिक्रमा का जल का सेवा का शिविर लगाते हैं। जिस जमीन से पुछरी से यहाँ तक में दूरी 1.5 किलोमीटर का है, 1.5 किलोमीटर तक में जल का व्यवस्था नहीं है। ये 1 महीना तक के लिए पड़ाव लोग पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को लगाएंगे, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे। हम 365 दिन लगाते थे, तो 3 टंकी धर के यहाँ रखते थे। यहाँ का जो नगर परिषद थे, जब नगर परिषद का चुनाव था तो वो उस वक्त बताए थे कि आप घूम रहिए, उसके बाद हम आपका ये कल्याण करेंगे, लेकिन वो नहीं किए। बाहर का साधु आके उछरी से लेके जतिपुरा तक में ये व्यक्ति 3 पानी का टंकी फिर लगा रहा है। और ये सब कर्जा करके ये व्यक्ति लगा रहा है, चूंकि 1 किलोमीटर में पानी का व्यवस्था नहीं है। महाराज जी एक चीज़ आप जैसे बता रहे हैं, मैं ब्रज क्षेत्र में ऐसे ही मतलब कार्य करता हूँ पुण्य के। तो ब्रज क्षेत्रों में कुछ मुस्लिमों के गांव आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कुछ लोग आपसे रंजिश रख रहे हो कि भैया हिंदू मुस्लिम करते रहते हो यार, इन्हें उठाओ यहाँ से भगाओ, का ऐसा तो नहीं है कुछ? जय गुरुदेव का एक ही नारा, झूलन दास का इंसानियत है पहचान हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही हमने पुकारा। मैं राजीव कुमार संत झूलन दास सारे धर्मों पर भरोसा और विश्वास करता हूं। अगर ये हिंदू पार्टी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, उसी के राज्य में इस मंदिर को तोड़ दिया गया। तो भाइयों एवं बहनों, और दूसरे धर्मों को नहीं तोड़ा गया। ये हिंदू पार्टी में सबसे जो बड़े भगवान है हनुमान जी है, उन्हीं का आस्था है, उसी मंदिर को तोड़ा गया। अरे सरकार किसकी? हम तो यूपी में खड़े हैं फिलहाल। यूपी में सरकार जिस वक्त इस मंदिर को तोड़ा गया, उस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। और इनके जो होते हैं ये गाना बनाते हैं, योगी ना होते, मोदी ने होते तो अयोध्या का ढांचा नहीं होता। राजीव कुमार संत झूलन दास हमारे हैं। तो इसीलिए भाइयों एवं बहनों, हमारा तो गुजारिश है कि राजीव कुमार संत झूलन दास का एक ही नारा, इंसानियत है पहचान हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, यही हमने पुकारा। हमारे लिए सारे धर्मों वाले बराबर हैं। ये अगर जो हिंदू के धर्म के रक्षक वाले लोग रहते, इन्हीं के राज्य में ये मंदिर को, हनुमान जी को तोड़ा जाता है। जबकि पूरे भारत में अगर सबसे किन्हीं भगवानों में सबसे ज्यादा अगर प्रतिमाएं और पूजा होती है तो वो हनुमान जी की होती है। ये मैं नहीं कहता, भारत के हर एक गाँव वासी कहते हैं। हमें दुख है इस बात का कि मैं फिर इस परिक्रमा मार्ग में कर्ज करके 3 पानी का टंकी इस क्षेत्र में भी लगाने वाला हूँ। तो ये जो क्षेत्र के विधायक हैं, ये क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर रहे हैं। 5 साल में इनके कार्यकाल में कहीं पानी का ये बताते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, जिसके राज्य में चलने वाले डीग जिला वासी, मथुरा वासी, राजस्थान वासी, उत्तर प्रदेश वासी के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है। तो वो बताते हैं कि मैंने विकास किया। किस जमीन पर विकास है, कहाँ विकास है? जिसके राज्य में श्रद्धालुओं के लिए पानी का व्यवस्था नहीं हुआ। 19.5 किलोमीटर की सीमा में एक हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ। वो देखने की चीज है। वो क्षेत्र का विधायक नहीं हो सकता, वो अपने घर वाले व्यापारी हो सकते हैं। और ऐसे व्यापारियों के घर में देर है, परमात्मा के घर में अंधेर नहीं है, दंड मिलता है।
चाहे मैं उस जमीन का प्रतिनिधि रहूं या कोई आने वाला रहे। जिस अरे तरह महाराज जी, भाइयों पान भाइयों एवं बहनों, जिस तरह अमीरी और गरीबी किसी का बपौती के वाला नहीं होता। आज मैं गरीब हूँ तो कल अमीर हूँ, और कल अगर अमीर हूँ तो आज गरीब हूँ। अमीरी गरीबी किसी का बपौती नहीं होता। उसी तरह ये सत्ता का खेल एक नहीं होता। आगे जो ज्ञान का बात है वो महिपाल जी कहेंगे। महाराज जी, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे अभी आपने बात की दवाई वितरण की, चलो पानी की व्यवस्था हम खुद देख रहे हैं नहीं है, लेकिन जैसे परिक्रमा चलती है तो प्रशासन व्यवस्था करता है दवाइयों की, तो फिर आप किस तरह से? भाग करते हैं। और कभी जीवन में हम 21 किलोमीटर में प्रशासन को घूम के किसी रोगियों को उठाते ले जाते नहीं देखे। इसका प्रत्यक्ष मैंने अपने जीवन में इस ब्रिज क्षेत्र में वो 21 किलोमीटर में 198 रोगियों को मथुरा और डीग हॉस्पिटल पहुंचाया। मैंने गोवर्धन डीग मार्सन कभी निष्पक्ष आश्रम बहज बस्ती से लेके राजस्थान उत्तर प्रदेश गेट तक गड्ढा भरवाने का काम करवाया। हमने दंडोती परिक्रमा मार्ग में हेडपंप का काम करवाया। हमने रास्ते में स्कूल हॉस्पिटल में प्याऊ लगवाया। हमने लोगों को बचाने के लिए, लोग यहाँ जो सामाजिक उपद्रवी के लोग थे, यहाँ गरीब संत का 3 टंकी, 1 फाउंडेशन और 1 चौकी भी उठा लिए। और ये बताते हैं कि मैं सुरक्षा करता हूँ। दुर्भाग्य है उसे प्रतिनिधियों का। उसका याद रखिएगा, उसका मैं फोटो आज भी वीडियो बना के रखा हूँ। जो आने वाला समय में प्रशासन के लापरवाही का सबूत रहेगा। जो आने वाला ब्रिज क्षेत्र के कार्यरत अफसरों का पूर्ण रहेगा। और हमें ये कहते हैं कि आप पार्टी से जुड़े रहिए, आप पार्टी कार्यालय, प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में रहिए। भाइयों याद रखो, हमें भगवान, हम जिंदगी में सारे दुनिया को कहतों को खो सकते हैं, लेकिन राधा रानी के भक्तों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने सुना होगा जो कहते हैं कि भैया साधु को क्या चाहिए, 2 वक्त की रोटी, ना कोई शान शौकत चाहिए, कुछ ऐसा ही उदाहरण महाराज जी पेश किया है।